जय हिंद दोस्तों, आपको पता होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो चुका है, आंसर की भी आ गया। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनता है कि कट ऑफ सर कितना जाएगा, हम इतना किए, इतना कम स्कोर आ रहा है, क्या हम फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे? तो सभी आपको अगर हम बात करेंगे, ये बात का चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कितना नंबर बढ़ सकता है, क्या आप फिजिकल के लिए तैयार हैं कि नहीं है। जाइए आप फिजिकल तैयारी कीजिए, कितना नंबर सेफ है, क्योंकि अब सभी लोग को अगर बात करेंगे तो इस बात से अवगत कराएंगे। चलिए अगर हम बात करेंगे, देखिए आरपीएफ कांस्टेबल की अगर हम बात करेंगे तो पहले हम बात करते हैं 2018 का, कि जो आरपीएफ कांस्टेबल में 2018 में जो वैकेंसी आया था, ये सर कितना था? तो आपको पता होगा कि 8619 वैकेंसी था, 8619 वैकेंसी था, जिसमें फीमेल यानी कि महिला की थी 4216 और मेल से कितना 4403, यानी कि ये 2018 का वैकेंसी है। तो सर 2018 का वैकेंसी क्यों बता रहे हैं, सब बताएंगे, ध्यान रखिएगा। ये जो था ये 2018 का वैकेंसी था। अगर 2018 के वैकेंसी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2018 का जो वैकेंसी का कटअप गया था, ध्यान रखिएगा, ये पोस्ट कितना था 8619 था, और इसमें जो कटअप गया था 2018 में एक ग्रुप वाइज की गया था। कैसे गया था? ग्रुप वाइज की गया था, यानी कि हम कह सकते हैं, देखिए आप देख रहे होंगे कि ग्रुप यहाँ पे ए हो गया, ग्रुप बी हो गया, ग्रुप सी हो गया, ग्रुप डी हो गया, ग्रुप सी हो गया, ग्रुप एफ हो गया। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे जब पिछले बार जो वैकेंसी आया था 2018 में, तो ग्रुप वाइज कटअप गया था। किसमें गया था? ग्रुप वाइज जो है कटअप गया था। जनरल का अलग ग्रुप था, ओबीसी का अलग था, एससी का अलग था, एसटी का अलग था। लेकिन इस बार सर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इस बार अगर हम बात करेंगे, इस बार ग्रुप कटअप अगर हम बात करेंगे, इस बार ग्रुप कटअप यानी ग्रुप वाइज कटअप नहीं जाएगा। तो सर कैसे जाएगा बताइए, आगे बताएंगे। ये 2018 में ध्यान रखिएगा ग्रुप वाइज कटअप गया था, अगर जो भी एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा। अगर आगे अगर हम बात करेंगे, देखिए अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी। अगर हम बात करेंगे यहाँ टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करेंगे कि जो आरपीएफ एसआई था, इससे पहले आरपीएफ एसआई जो अभी एग्जाम हुआ था और रिजल्ट आया है सर, आरपीएफ एसआई का मात्र केवल 452 पोस्ट था। कितना ज्यादा कंपटीशन था, यानी कि कम से कम 450 ही पोस्ट था आरपीएफ एसआई में, सब इंस्पेक्टर में। सर इसमें जो कटअप गया है, कितना कटअप गया है, क्योंकि फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। देखिए इसमें कटअप अगर हम बात किया जाए तो ग्रुप वाइज नहीं किया गया, यानी कि 120 नंबर का पेपर था, 120 नंबर का क्या था पेपर था, और कटअप गया है, आपको पता होगा परसेंटेज मानकर कितना पे 100% मानकर। आरपीएफ एसआई का 120 नंबर का पेपर था, लेकिन इसमें परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो 100% मानकर कटअप गया है। यानी कि अगर 100 में से मेरा 75% आ रहा है, जनरल का 75% आ रहा है, यानी कि मान लीजिए कि 76%, तब हमको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तब मेरा तो दिमाग, आपका और दिमाग क्लियर हो गया कि इस नंबर पे नहीं बल्कि प्रतिशत पे बुला रहा है, परसेंटेज पे बुला रहा है रनिंग के लिए। आरपीएफ एसआई में यही हुआ था कि 120 नंबर का पेपर हुआ था, लेकिन 100 नंबर पे परसेंटेज पे आपको बुलाया था, फिजिकल के लिए बुलाएगा, रिजल्ट दिया कि अगर 100% में से कितना परसेंट 75% है तो आप फिजिकल के लिए तैयार होंगे। क्लियर है? अगर वहीं फीमेल कितना परसेंट 70%, अगर बात यानी कि 100 में से कितना परसेंट, तो जनरल के लिए 100 में से कितना था 76%। ये नंबर नहीं था, परसेंटेज था। फिर बोल रहा है नंबर नहीं, परसेंटेज था। परसेंटेज में आरपीएफ एसआई के लिए रनिंग के लिए रिजल्ट जारी हुआ था और रनिंग के लिए बुलाया गया था। यानी कि 100 में से अगर आपके पास 76% है, 76% है, तब आपको रनिंग के लिए बुलाया गया था। किसमें? आरपीएफ एसआई में। क्लियर हो गया? यानी कि आपका तो दिमाग क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करेंगे, आगे देखिए, आगे अगर हम बात करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल की अगर हम बात करेंगे, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की अगर हम बात करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल 2025, देखिए आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता होगा कि वैकेंसी ठीक ठाक है, 4208 वैकेंसी है, और इसमें कितना गुना फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसमें 10 गुना। कितना गुना? 10 गुना की अगर हम बात करेंगे तो 10 गुना फिजिकल के लिए, 10 गुना फिजिकल के लिए ये आपको बुलाया जाएगा। तो सर कैसे 10 गुना होगा? अगर आप जनरल की अगर बात करेंगे तो जनरल का 1450 है, तो 1450 गुणे अगर 10 कीजिएगा तो आप देख लीजिएगा कितना आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितना वैकेंसी है इस बार आरपीएफ कांस्टेबल में, तो इस कांस्टेबल को, आरपीएफ वैकेंसी को फिजिकल के लिए 10 गुना, कितना गुना? 10 गुना बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका नंबर कैसे बढ़ेगा, मेन पॉइंट इस पे करते हैं। देखिए आपका नंबर इस पे बढ़ेगा कि टोटल जो आरपीएफ की अगर हम बात करेंगे, टोटल आरपीएफ का शिफ्ट में एग्जाम हुआ था 36 शिफ्ट, यानी कि 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था आरपीएफ का। जब आरपीएफ का 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था तो उसमें कोई भी शिफ्ट हार्ड भी था, कोई भी शिफ्ट इजी था। अब हार्ड कौन कौन था? बाबू रे 2 मार्च का जो सेकंड शिफ्ट है, ये पूरा हार्ड पेपर था, ध्यान रखिएगा। जब हार्ड पेपर था तो आपका नॉर्मलाइजेशन फिक्स होगा, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। हम बताएंगे कि आपका कितना नंबर है, आप जाइए रनिंग कीजिए, ये सब बताएंगे। अगर हम बात करेंगे कि जो 12 मार्च की अगर हम बात करेंगे, जो 12 मार्च है, 12 मार्च का पेपर भी टफ था, पहला सीटिंग का, ठीक है, और 4 मार्च का पहला सीटिंग ही टफ था। यानी कि ये जो तीनों है, ये पूरे 36 शिफ्ट में से सबसे टफ हार्ड शिफ्ट था। अगर इसमें जिसका एग्जाम हुआ था उसका माइनर की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या बढ़ेगा? ये नंबर बढ़ जाएगा। सर कब? तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका 2 मार्च का सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था तो इस समय हार्ड शिफ्ट था, 12 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट और 4 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट। और बात करेंगे इजी कौन कौन था, तो इजी की अगर हम बात करेंगे तो 3 मार्च को जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट हुआ था एकदम इजी था, सेकंड और थर्ड था एकदम क्या था? इजी था। 7 मार्च को थर्ड शिफ्ट इजी था,
9 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट क्या था, इजी था। ये वाला इजी है और ये वाला हार्ड है, यानी कि कह सकते हैं कि पूरा जितना 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें 3 शिफ्ट हार्ड था और 3 शिफ्ट इजी था। और इसमें जिसका एग्जाम हुआ था हार्ड वाले में, तो उसका पता है कि उसका स्कोर बूस्टअप करेगा, बढ़ेगा। और जिसका इजी है तो इजी में भी बढ़ सकता है और नहीं बढ़ सकता है। अब बताते हैं आपका कितना नंबर है कि आप फिजिकल के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि 10 गुना के अगर हम बात करेंगे रिजल्ट देगा। हमारे पास 2 डाटा है, पहला है गूगल फॉर्म और दूसरा है जिसका नाम है आरपीएफ कांस्टेबल। ये मत कहिएगा सर हम खुद गूगल फॉर्म भरवाए थे, ऐसा नहीं कि आ गए खड़े कुछ भी बोल दिए ना रे बबुआ, गूगल फॉर्म भरवाए थे कि कितने कितने लोग आप स्कोर कीजिएगा, आप जाकर देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, आप नीचे होगा बीके जादू मैथ पे। हम खुद बोले थे कि पर्सनली गूगल फॉर्म कीजिए कितना कितना आप लोग का स्कोर आ रहा है। अगर बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो डाटा लिया गया ये लिया है रैंक मित्रा। ये सबसे पहला डाटा हम लिया है कहाँ से, रैंक मित्रा से लिया है। ध्यान रखिए कौन से मित्रा, रैंक मित्रा से लिया है कि रैंक मित्रा में कितना डाटा है। ध्यान रखिए सबसे पहला डाटा है कि 115 की अगर हम बात करेंगे, 115 जो स्कोर है ये कितने लोग आ रहा है, यानी कि 16 लोग से अधिक आ रहा है। 110 80 लोग, यानी कि 105 110 100 अगर हम बात करेंगे 960 लोग को, 90 4260 80 44,990 75 85,400, यानी कि टोटल ये डाटा है हमारे पास 2.5 लाख का। रैंक मित्रा से लिए है 2.5 लाख का। जो गूगल फॉर्म जो फिल हुआ था इसमें टोटल अगर हम बात करेंगे तो 12,061 लोगों ने ये थंबनेल 12,061 लोगों की अगर हम बात करेंगे तो गूगल में, किसमें सर, गूगल में अपना पर्सनल अगर हम बात करेंगे कि ये बताए थे कि सर हमने खुद का फॉर्म फिल किए थे। अगर हम बात करेंगे ये किए थे 8, उसके बाद 55, यानी कि 110 की अगर हम बात करेंगे 55, उसके बाद 96 853 1100 2170 और 5162, ये सब अलग अलग डाटा है। और आपका कितना नंबर है कि आप जाइए फिजिकल का तैयारी कीजिए, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल में आपको पता होगा कि 10 गुना फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और ये भी आपको पता होगा कि जो आरपीएफ एसआई का कटअप बना गया था ये 100 नंबर पे नहीं बना गया था और 120 नंबर पे नहीं, क्योंकि 120 नंबर की अगर हम बात करेंगे वो नंबर हो जाएगा। लेकिन आरपीएफ का जो कांस्टेबल का पेपर है, जो एसआई का पेपर होता है, परसेंटेज पे बनता है 100% पे, तो 75% यानी कि 76% था, तो उनको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। अब देखते हैं कटअप। अब कटअप देखते हैं कि कटअप कहां जाएगा। और एक फिर बोल रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे 2-3 नंबर माइनस हो सकता है। बात करेंगे कि 2.5 से 3 लाख लड़कों का डाटा है। देखिएगा अगर हम बात करेंगे टोटल वैकेंसी आरपीएफ कांस्टेबल का कितना था, 4208, और आपको फिजिकल के लिए इसका 10 गुना, जी हाँ कितना गुना बुलाया जाएगा, 10 गुना बुलाया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसका फिजिकल वही पास करेगा जिसने आर्मी का दौड़ निकाला है, क्योंकि सबसे तगड़ा जो दौड़ मांगता है आरपीएफ कांस्टेबल का मांगता है 5:45। और इसमें फेल होने का मतलब क्या कि बगैर देगा, ये हाथ गोड़ नहीं जोड़ा जाता है। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले जनरल कैटेगरी का, जी हाँ सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी का, तो इसमें मेल का जाएगा 79 से 83, इसमें -2 हो सकता है और +2 हो सकता है 81 चला जाए, हो सकता है कितना चल जाए, 85 चल जाए। ध्यान रखिएगा एकदम सटीक डाटा बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और फीमेल की अगर हम बात करेंगे 75 से 81, -2 हो सकता है, +2 हो सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो जाइए ग्राउंड पे, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, रनिंग कीजिए, उसके बाद आप सिलेक्शन लीजिए, गारंटी दे रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। अगर बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करेंगे, अगर आप मेल है तो 77 से 82 आ रहा है जनरल में, 77 से 82 अगर आ रहा है ईडब्ल्यूएस में, तो ध्यान रखिएगा 77 से 82, इसमें -2 हो सकता है और +2 हो सकता है। अब जाइए ग्राउंड में 74 से 79 ईडब्ल्यूएस में महिला के। ओबीसी की बात करेंगे तो 78 से 81, इसमें -2 हो सकता है, +2 हो सकता है 80 भी हो जाए, 83 भी हो जाए। ओबीसी का 78 से 81। फीमेल की अगर हम बात करेंगे 77 और 79, 2 नंबर बढ़ सकता है, 2 नंबर घट भी सकता है। अगर बात करेंगे एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 74 से 79 के बीच में 2 नंबर बढ़ सकता है, घट सकता है। और बात करेंगे फीमेल के लिए 72 से 77, 2 नंबर घटेगा, 70 भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, 80 के पार भी चल जाएगा। अगर आप एसटी हैं तो एसटी के लिए 70 75, 2 नंबर घट सकता है, बढ़ सकता है। और बात करेंगे 68 73, ये सब डाटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जब आएगा कटअप फिर ध्यान रखिएगा, हम आपको किस पे बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा परसेंटेज पे, नंबर पे नहीं बता रहे हैं। फिर सुनिएगा, नंबर पे नहीं बता रहे हैं, ये परसेंटेज पे बता रहे हैं। किस पे बता रहे हैं, परसेंटेज पे। किस पे, परसेंटेज पे बता रहे हैं। ध्यान रखिएगा कौन से परसेंटेज, 100%। अगर 100% में से आपका 78 से 79% अगर आएगा तो आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करेंगे आरपीएफ एसआई का जो कटअप गया था, ये 120 नंबर का पेपर था, लेकिन गया था किस पे, परसेंटेज पे। क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल का यही रेलवे का इतिहास है कि रेलवे का जब भी अगर पेपर होता है ये परसेंटेज पे जाता है। अभी आपको पिछला बार अभी दिखाए हैं, क्या दिखाए हैं यहाँ पे देखिए कि जो पिछला बार कटअप गया था एक ग्रुप वाइज गया था ना 2018, लेकिन इस बार ग्रुप वाइज नहीं जाएगा। और बात करेंगे ये जो है पूरा, ये सबसे अधिक कौन कौन शिफ्ट में हार्ड पेपर हुआ है, कौन कौन शिफ्ट में इजी हुआ है। तो हार्ड बात करेंगे तो 2 मार्च 12 मार्च 4 मार्च, ये 3 शिफ्ट ऐसे है जो आरपीएफ की अगर बात करेंगे कांस्टेबल का हार्ड पेपर था। और बात करेंगे इजी की अगर हम बात करेंगे, इजी 3 मार्च 7 मार्च और 9 मार्च है। अगर आपका इतना स्कोर है सर, अगर इतना स्कोर है तो ग्राउंड धर लीजिए आज ही,
ये देख लीजिए, ये ही कट ऑफ रहेगा। यूआर का 79 से 83, ईडब्ल्यूएस का 77 से 82, ओबीसी 78 से 81, एससी का 74 से 79 और एसटी का 70 से 75। अगर आपका इतना स्कोर है तो जल्दी से ग्राउंड धर लीजिए, फिर बता रहे हैं ये रिजल्ट एकदम कंफर्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये ध्यान मत रखिएगा, बहुत लोगों का डाटा है, कम से कम 2.5 से 3 लाख लोगों का डाटा लेने के बाद हम आपको वीडियो बनाए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू फॉर ऑल, टेक केयर।